यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय ज्ञान में ज्ञान को अनुभव करता हूँ। प्रति समय ज्ञान की अवस्था में ज्ञान का दर्शन करता हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु, जिन अनंत परमाणुओं में ज्ञायक का विस्तार नहीं, अनंत प्रकार के राग और द्वेष के विकल्पों में जिस ज्ञायक देव का विस्तार नहीं, यह ज्ञायक देव ही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं में जो ममता भाव, अनंत परमाणुओं में जो ये मान्यता कि ये परमाणु मेरे है, इतना ही नहीं, ऐसी मान्यता कि ये परमाणु ही मैं हूं, ऐसा अत्यंत निकटवर्ती फिर भी अत्यंत दूरवर्ती, ऐसा यह मिट्टी का पिंड, यह देह। गाड़ी में ऐसी मान्यता नहीं है कि यह गाड़ी मैं हूं। मकान में ऐसी मान्यता नहीं है कि मकान मैं हूं। मगर ये अनंत परमाणुओं का पिंड, जिस देह में अज्ञानी की यह मान्यता है कि ये परमाणु ही मैं हूं। यह जो पिंड है, यह पिंड ही मैं हूं। और मैं की पकड़ को छोड़ने के लिए यदि स्वरूप के लक्ष्य से भेद विज्ञान और तत्व विचार हो,
तो ऐसी अभूतपूर्व क्रांति घटित हो सकती है। देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट हो सकती है। अनंत परमाणुओं के परिणमन में ऐसा दर्शन हो कि ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप में भगवान आत्मा जो आंखों से अभी ये दिखाई देता है, उस देह के अनंत परमाणु में मैं हूं ही नहीं। देह की अवस्था को देखते समय देह के स्वरूप मैं हूं ऐसा विचार न करके मैं देह में हूं ही नहीं, मेरी देह में उपस्थिति ही नहीं, ऐसा तत्व विचार शुरू हो। भले ही छोटी छोटी ये तत्व विचार की जो धारा है, वह धारा तुम्हें उस दशा तक पहुंचाएगी कि जहां तुम अनुभव करोगे कि देह का विकल्प ही नहीं है। उस दशा का अनुभव करोगे कि जहां चैतन्य परमात्मा का विकल्प ही नहीं है। ये शरीर के परमाणुओं को ऐसे देखने के लिए, इतना अत्यंत दूरवर्ती देखने के लिए सिर्फ निरीक्षण करे, अत्यंत दूर से ऐसा निरीक्षण करे कि यह देह वर्तमान में बीमार है। मगर देह बीमार है ऐसा विचार जब आए, तब तुम्हारे भीतर में वह दूरी कि देह बीमार है, यह देह के बारे में विचार चल रहा है, उस मान्यता पर हथौड़ा पड़ेगा कि यह देह पर ये जो अनंत परमाणुओं में जो बीमारी आई, ये बीमारी मुझ में नहीं, मैं अत्यंत दूर से जानने वाला हूं कि देह में बीमारी आई। छोटी छोटी घटना होगी, मगर छोटी छोटी घटना में यदि भाव से भीग करके यदि यह तत्व विचार हो, तो पर्याय में न्यायक देव का दर्शन हुए बिना न रहेगा। एक छोटी सी घटना, यदि तुमने शास्त्र को उठाया है, सिर्फ हाथ हिला है, मगर उस समय ये हाथ के परमाणुओं की जो गति हुई, उस गति में ध्रुव चैतन्य का कर्तृत्व नहीं। मैंने इस हाथ से ये शास्त्र को उठा करके यहां रखा है, ऐसा नहीं। ये देह की क्रिया हुई है और देह की क्रिया जो हुई है, उस क्रिया को अत्यंत दूर से जानने वाला मैं हूं। देह में रह करके नहीं, देह से दूरी बना करके देह की क्रिया को ऐसे दूर से जानना। एक कदम भी आगे बढ़े, शरीर चलता हो, मगर चलने की क्रिया के काल में कोई पराये की क्रिया हो रही है, कोई पराया चल रहा है। चलने वाला मैं नहीं, चलने की जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया जहां जानने में आ रही है, ये जानने वाला भगवान आत्मा यही मैं हूं। बोलने की क्रिया होती हो, मगर उस क्रिया पर जोर नहीं, बोलने की क्रिया को भी अत्यंत दूर से जो साक्षी होकर के जानता है, ये प्रयोग करे। देह की क्रिया में जहां पर भी नया 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 तुम्हें अनुभव हो, वहां ये कि जानने वाला उस क्रिया में कहीं पर भी नहीं। और तब तुम पाओगे कि अपनी सत्ता, ये निज सत्ता, ये न्यायक सत्ता तो न्यारी सत्ता है। मैं इतना बीमार हूं, मेरी बीमारी के बारे में अब क्या कहूं, ये विचार नहीं आता। ये देह बीमार है, उस बीमारी को जानने वाला मैं, और उस समय ही मैं तस्वीर को देखता हूं। जो भी जाने पहचाने रिश्तेदारों की तस्वीर लटकी हुई है, ये तस्वीर जो लटकी है, उस तस्वीर को मैं देखता हूं, और ये मैं देखता हूं कि ये देह में जो बीमारी है, उस बीमारी के सामने ये तस्वीर भी है,
मगर तस्वीर को कोई विकल्प तो नहीं। तस्वीर इस कमरे में है मगर इस कमरे में तस्वीर को कोई विकल्प नहीं। जैसे तस्वीर है ऐसे ही तुम चैतन्य सत्ता को देखो कि चैतन्य सत्ता है मगर उसके होने मात्र से उस सत्ता में कोई विकल्प नहीं। देह में बीमारी हो और फिर ऐसा हो कि मृत्यु ही हो गई, मृत्यु हो गई, परिवारजन रिश्तेदार आ गए मगर मैं वहां नहीं। मैं उस मुर्दे की उस सत्ता में मैं नहीं। मैंने इस मुर्दे को ऐसे देखा। रात्रि में लेटते समय ये देखा कि आत्मा तो देह में है ही नहीं और ये मुर्दा है मगर मैं वहां नहीं। परिवारजन रिश्तेदार रोते हैं मगर वह रोते हैं वहां जहां रोते हैं वहां मैं नहीं, वह मुर्दा है। जिस मुर्दे को छू करके वे जो सिर पटकते हैं वह मैं नहीं, मैं अत्यंत दूर हूं। जनाजे की तैयारी हुई, 4 आदमी आए और जनाजे को उठाया मगर वहां भी मैं नहीं गया। मैं अपने को वहां से दूर देखता हूं। स्मशान में मृतदेह को लेकर जाया गया और वहां पर चिता की तैयारी हुई। चिता जलने की तैयारी है, अग्नि संस्कार की तैयारी है मगर वह तैयारी तो हो रही है, वहां मैं नहीं। और जैसे जैसे ये देह की क्रिया में ये सब दृश्य मैं देखता और ये देखता कि मैं उन किसी भी क्रियाओं में नहीं हूं। जब वह जनाजा यहां से उठकर के स्मशान की ओर जा रहा था तब भी मैं नहीं। जब लकड़ी पर इस मुर्दे को लेटाया गया वहां भी मैं नहीं। जब चिता जलने की तैयारी हो रही थी और उस समय भी वहां पर भी मैं नहीं। जब उन किसी भी अवस्थाओं में मैं नहीं तो इन अनंत परमाणुओं में मैं कैसे ऐसी न्यारी चैतन्य सत्ता का दर्शन। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अभी इन परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं। भगवान, ये परमाणुओं से पहचान मिट जाती है। ये ध्रुव और ऐसा अपूर्व तुम चमत्कार देखोगे। तुम देह में हो ही नहीं, तुम पूर्ण आनंद को भोगते हो। देह से भेद विज्ञान हुआ और फिर दृष्टि अंतर्मुख हुई। देह मैं नहीं हूं, परमाणु मैं नहीं हूं। जो भी देह के आकार, जो भी आत्मा के विकार, उन समस्त संयोग संयोगी भावों से न्यारे चैतन्य सत्ता का स्वीकार। ये स्वीकार होते ही देहातीत विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। हे ज्ञान दीपक, ये देहातीत होने के लिए ये प्राथमिक प्रयोग मैंने तुमसे कहा। बीमारी से लेकर के मृत्यु से लेकर के अग्निदाह की विधि से लेकर के सब अंतिम क्रिया, वहां तक सब देखना कि मैं तो वहां हुई ही नहीं। जब मैं वहां नहीं हूं, मेरी मृत्यु के बाद में जब जनाजा निकलता है लोगों की भीड़ निकलती है मगर वहां मैं नहीं होता। जब जनाजा निकलता है और जनाजा स्मशान की ओर जाता है वहां मैं नहीं होता। स्पर्शना द्रव्य की होगी, चैतन्य की स्पर्शना के साथ तुम्हें यह जागृति होगी कि यह जनाजा निकला है। फिर तुम भले ही कमरे में से तुम बाहर निकल करके बाजार में जाते हो, कोई नहीं है तुम्हें उठाने वाला, मगर तुम्हें यह एहसास होगा कि यह जनाजा निकला है जिसमें ध्रुव व चैतन्य सत्ता है ही नहीं।
जैसे जैसे देह से भेद विज्ञान हो, फिर आना और भीतर विकल्पों से भेद विज्ञान करना, ऐसे ही कि विकल्पों का प्रवाह भी ऐसे ही बह रहा है, मगर विकल्पों के बहते प्रवाह में मैं नहीं। न मैं विकल्प को लाया, न मैंने विकल्प को दूर किया। किसी भी प्रकार के विकल्प को लाने की या दूर भेजने की चेष्टा ही मत करो। तुम्हें आज तक ये सिखाया गया है धर्म के लिए कि तुम अच्छे अच्छे भाव लाओ और फिर तुम बुरे भाव से छूटो। यहीं पर ही मूल में भूल हो गई। कोई भी भावों को लाना नहीं, छोड़ना नहीं, कोई भी भावों को बुलाना नहीं, किसी भी भाव को विदा करना नहीं। आने दो जो आता है, जाने दो जो जाता है। और मैं तुमसे ये कह दूं कि तुम कौन होते हो। आने दो, मैं आने देता हूं। जाने दो, मैं जाने देता हूं। तुम होते कौन हो? जो ध्रुव चैतन्य सत्ता है, वह क्या विकल्प को आने दे और क्या विकल्प को जाने दे। जैसे तुम अपने घर में बैठे हो और तुम ये दावा करो कि अब मैं गंगा का पानी रोकता नहीं, गंगा का पानी आए तो आए और जाए तो जाए। मगर ये तुम कौन होते हो? तुम अपने घर से बाहर निकलते नहीं और गंगा घर के भीतर आती नहीं, तो यह भी कर्तृत्व का बोझ क्यों कि गंगा का पानी आए तो आए और जाए तो जाए। एक दशा ऐसी आती है कि ध्रुव चैतन्य सत्ता जहां दृष्टि हुई कि विकल्प आए, विकल्प गए, उनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। विकल्पों की गिनती में जो नहीं अटकता, इसलिए विकल्पों की गिनती में नहीं अटकता क्योंकि अब वह व्यापारी नहीं रहा, अब वह गणित का हिसाब नहीं रखता, अब वह अगणित को उपलब्ध हुआ है। जहां विराट अगणित ध्रुव चैतन्य सत्ता जहां तुम्हें दृष्टि में आए, फिर उस प्रवाह पर तुम्हारा जोर न होगा। नदी के पानी के प्रवाह की भांति यदि तुम विकल्पों के प्रवाह को देख सको, एक के बाद दूसरा के तीसरा चौथा ऐसे विकल्प आते हैं, मगर दूर से विकल्प को देखता है। तरह तरह के पंछी एक कतार से आकाश में उड़े, एक पक्षी दूसरा एक कतार से पक्षी उड़ते हुए जैसे तुम देखते हो और न छूते हो। खुली आंख है, अंधे नहीं हो, आंख खुली है, वह दृश्य तुम देखते हो, मगर उस दृश्य में न तुमने पक्षी को पकड़ा, न तुमने पक्षी को छुआ। खुली आंख है, आंख बंद नहीं हो गई, खुली आंख से तुम उस पक्षी को देखते हो, एक के बाद दूसरा तीसरा। ऐसे जैसे तुम पक्षी को देखते हो, विकल्पों को तुम ऐसे ही देखो। जो भी विकल्प आते हैं, विकल्प को लाना नहीं। पक्षी को कोई तुमने निमंत्रण दिया था? तुमने पक्षी को वहां से दूर भेजने के लिए कोई इंतजाम किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम देखते हो और आंख खुली है, आंख बंद मत करना। जानना 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 ये हो रहा है। और जो भी विकल्प जानने में आते हैं, सिर्फ ये जागृति, अस्पर्शी ये चैतन्य। ऐसे ही देखो जैसे आकाश में बादल मंडराए हो, पानी भरे हुए बादल। ऐसे ही देखो जैसे आकाश से बरसात होती हो, बूंद टपकती हो आकाश से। ऐसे ही तुम विकल्पों को झरता हुआ देखोगे। कोई भी विकल्प हुआ, वहां से रिश्ता तोड़ो। ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, जो भी विकल्प आए ये मैं नहीं। और तुम पाओगे अकर्ता स्वयं को, तुम पाओगे परमात्मा स्वरूप स्वयं को। क्योंकि विकल्प का कर्ता मैं कैसे हूं? जो विकल्प पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता हो, जो विकल्प स्वयं से अभेद न होता हो, जो विकल्प न्यायक के भीतर प्रवेश न कर सके, जो विकल्प चैतन्य तत्व के अनुभूति में अंतर में आ न सके, उन विकल्पों के साथ मेरा रिश्ता कैसा? एक ही कारण से, क्योंकि वो विकल्प की उत्पत्ति हुई पर के लक्ष्य से,
और जो पर के लक्ष्य से उत्पन्न हो, उन विकल्पों से नाता टूट जाता है। यहां तक कि जो परिणति पर की ओर जाती है, वो परिणति से ही नाता टूट गया, क्योंकि वह परिणति भी न्यायक से अभेद नहीं होती, बहुत सूक्ष्म रहस्य है। जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, वे विकल्प पर के लक्ष्य से, इसलिए तो विकल्प अंतर्मुख नहीं होते। इसलिए तो न्यायक देव विकल्पों का स्वीकार नहीं करता। इसलिए तो न्यायक देव अशुद्ध पर्याय में अनुभव में नहीं आता। इसलिए क्योंकि अपनी स्त्री है, अपनी स्त्री अपनी पत्नी अपने घर के बाहर किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए और उसी स्त्री को, उसी पत्नी को संतान का जन्म हो, बेटा पैदा हो, उस बेटे को वह बाप अपने घर के भीतर कैसे आने दे? क्योंकि उस पत्नी को भी जब घर के भीतर न आने देगा, तो उस पत्नी को पराये के निमित्त से होने वाला जो बच्चा, उस बच्चे को अपने घर में आकर के उस घर की मालकियत कैसे दे? ये परिणति जो पर की ओर दौड़ती है, और परिणति में से जो ये विकल्प, राग और द्वेष की ये संतान, ये नाजायज संतान, ये नपुंसक संतान जो रागादि विकल्पों की पैदा हुई, ये न्यायक देव उन विकल्पों को अपने में कैसे स्वीकार करे? इसलिए ये भेद विज्ञान, जो भी विकल्प हो, उन विकल्पों से यह भेद विज्ञान, विकल्प अंतर्मुख हो ही नहीं सकते। हे ज्ञान दीपक, विकल्प अंतर्मुख नहीं हो सकते, इसलिए विकल्प से नाता न रहा। परिणति जो पर की ओर दौड़ती है, उस परिणति से ही मैंने रिश्ता न रखा। जो परिणति पर की ओर दौड़ती है, इसलिए तो ज्ञान जो जानना होता है, ये जानना जो पर की ओर, जो भी पर जानने में आता है, पर जानने में आता है, उस ज्ञान से भी नाता तोड़ा। इस ज्ञान ने जग को जाना, उस ज्ञान की रुचि न ली। जग को जाना, उस ज्ञान की रुचि न ली, क्योंकि अपना ज्ञान अपने को न जाने और जग को जानने जाए, इस ज्ञान के बारे में मैं क्या कहूं? उस ज्ञान में मैं रुचि कैसे लूं? उस ज्ञान की मैं महिमा और गुणगान कैसे गाऊं? इसलिए जो भी पर जानने में आता है, पर को जानने के काल में पर की रुचि न हो और ज्ञान स्वरूप की ही रुचि हो, उस रुचि से ही ज्ञान अंतर्मुख होने के लिए तैयार होता है। ये तो उन्हें ही पता है जिन्होंने ये प्रयोग किया, सिर्फ शास्त्र को पढ़ करके नहीं। ये उन दीवानों का काम है कि जो यहां घर में रह करके पलंग पर लेटे होने पर भी जो पलंग में चीता को देखते हैं और जो इसे मुर्दे के रूप में देखते हैं, उनकी वह दृष्टि है कि मैं इस मुर्दे में कहीं पर भी हूं ही नहीं। ये देह के परमाणुओं में मैं कहीं पर भी हूं ही नहीं। प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति। हे ज्ञान दीपक, जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, न तुम विकल्प को लाते हो, न तुम विकल्प को भेजते हो। उस अवस्था के साथ में एकत्व नहीं, विकल्पों की अवस्था के साथ में तुम्हारा एकत्व नहीं, और वह तब नहीं रहेगा जब तुम्हें पर की रुचि न रही, जब तुम्हें स्वरूप के प्रति ऐसा अहोभाव जगा। हे ज्ञान दीपक, जहां पर की और जोर है, वहां ये अनंत परमाणु की महिमा आती है। इसलिए तो आंख धुंधली हो गई, अब आंखों से दिखाई नहीं देता, अब चश्मे की जरूरत पड़ी, आंख धुंधली हो गई है, अब दिखाई नहीं देता, आंखों से अब दिखाई नहीं देता है।
अब बुढ़ापा आ गया, मगर बुढ़ापा आया, दुख होगा ना। दुख उसे होगा जिसे रंग में रुचि है, क्योंकि आंख के परमाणु निमित्त बनते थे किसे जानने में, रंग को जानने में। मगर जहां रंग की रुचि न रही, जहां रूप की रुचि न रही, क्योंकि अरूपी का दर्शन होते ही, रूप की रुचि छूटते ही ये आंख के परमाणु अब शिथिल हो जाए, तो ऐसा नहीं लगता कि अरे ये संकट कैसा आया। संकट नहीं आया है, क्योंकि प्रति समय उस आंख के पीछे जो ज्ञान है, वह ज्ञान तो प्रकट जानने में आता है जो आंख से जानने में ही नहीं आ सकता था। इसलिए निश्चिंतता। और ऐसे ही आंख ही नहीं, पांचों इंद्रियां, ऐसे ही पूरा शरीर यदि शिथिल हो जाए, अशक्त हो जाए, फिर भी चैतन्य तत्व की शक्ति की जागृति। अचानक वह घड़ी आएगी मृत्यु की, बिन बुलाया मेहमान है। अचानक घड़ी आएगी, मगर अभी से ही जिसने पूर्ण रूप से बस अंतर में ये बीजारोपण किया, उसे उस समय नया न सोचना होगा। उस समय ही सावधान सावधान होगा, क्योंकि पूर्व का अभ्यास इतना दृढ़ था। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। जैसे ही तुम सुबह इतनी गहरी नींद में से उठे हो, फिर भी तुम बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर जाते हो, खिड़की की ओर नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इतने अभ्यासी हो गए हो कि तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ा। यदि आग लग जाए कमरे में तो तुम सीधे ही दरवाजे की ओर भागते हो। कितना सोचना पड़ा? कुछ भी नहीं, सहज निकल गए। मैं ये कहता हूं, वह घड़ी आएगी, ये परमाणु, ये देह, ये पड़ोसन, उससे दूर होने की घड़ी, अचानक वह घड़ी आएगी, आकस्मिक वह घड़ी आएगी। और वह घड़ी जब आए, उससे पहले ही जो अभ्यासी हो चुका है, जो अभ्यासी हो चुका है, बस वह इतनी सहजता में सत्ता स्वरूप, ओ ऐसा ये सत्ता स्वरूप पर्याय में द्रव्य का दर्शन होता है कि पर्याय सहज निराकुल शांत अनुभव करती है, अपने को अनुभव करती है, शांत रूप अनुभव करती है। भगवान ऐसी ये शांत अनुभव करती है। ओ अंतर की दशा है ना भगवान, अंतर्मुख दशा है ना, ये दशा ऐसी है। स्वरूप के आश्रय से पर्याय में उसी रूप में परिणमन। जैसा द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न, पर्याय में भी ऐसी शक्ति का व्यक्त होना। द्रव्य जैसा शुद्ध निर्विकल्प, पर्याय में ऐसी शुद्धता और निर्विकल्प अनुभूति होना। जैसा द्रव्य ऐसी, क्योंकि अंतर में वहां रुचि जगी, रुचि जगते ही सहज ऐसी दशा होती है। और इसका अभ्यास, इसका अनुभव तुम्हें है। जैसे तुम फिल्म देखने गए, नाटक देखने गए, नाटक के दृश्य को जैसे तुम देखो, वहां कोई एक व्यक्ति निर्धन है, बहुत दिन से जिसने भोजन न किया हो, शरीर जैसे सूखा लकड़ी की भांति, ऐसे व्यक्ति को तुम देखो, दर दर की ठोकर खाता है, मांगता है कि बस एक रोटी मुझे दे दो, और कोई उसे रोटी नहीं देता। वह व्यक्ति रोता है। तुम उस व्यक्ति को देखते हो, सिर्फ पर्दे पर देखते हो, सिर्फ नाटक के मंच पर देखते हो, मगर जब तुम उस व्यक्ति को देखते हो, उस व्यक्ति को देखते समय तुम्हारी आंख से भी ऐसे आंसू टपकते हैं। रो रहा था वह, और आंसू टपके तुम्हारी आंख से। क्या कारण है इसके पीछे? तुम किसी को हंसते हुए देखो, कोई फिल्म में यदि कोई कॉमेडी, कोई हंसता हुआ ऐसा दृश्य आए, तुमसे भी वो हंसी रुकती नहीं, तुम भी हंस लेते हो। कक्षा में यदि एक विद्यार्थी हंसता हो, भले शिक्षक सामने है, सजा मिलने वाली है, तो भी दूसरे विद्यार्थी हंसने से अपने को रोक नहीं पाते। भले वहां पर पिटाई होगी, मगर चेहरे पर हाथ रख करके भी वे हंस लेते हैं। क्या कारण है?
रोने वाला कोई और है, हंसने वाला कोई और है। मैं तुमसे यह कहता हूं, यह कला तुम्हारे में है कि किसी और को देखो और तुम में वही घटित हो जैसा वहां हो रहा है। और यह तो पर की बात है, यह तो प्रभाव की बात है। यहां तो अंतर की दशा है कि जो पर्याय न्यायक को देखती है, और न्यायक निर्विकल्प है, न्यायक शांत है, तो जो पर्याय न्यायक को देखती है वह पर्याय शांत होती है। वह पर्याय भी ऐसा अनुभव करती है कि मैं निर्विकल्प हूं, क्योंकि द्रव्य हो 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 ऐसा भगवान, आत्मा भगवान, ये न्यायक की ओर इसको कहते हैं कि द्रव्य के आश्रय से पर्याय में परिणमन हुआ। द्रव्य की रुचि से पर्याय भी उस रूप परिणमित होती है जैसा द्रव्य में सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य भगवान पर्याय में व्यक्त होता है। ओ हो 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 ऐसा हो, और ऐसा अंतर्मुख होकर के पर्याय में ऐसी दशा प्रकट होती है। मगर एक शर्त है, शर्त यह है कि जब तुम उस व्यक्ति को फिल्म के दृश्य में वहां पर पर्दे पर देखते हो न, ऐसे भी है कोई पत्थर दिल, वो देखे तो उन्हें कुछ भी ना हो। उसके पीछे एक ही कारण है। कारण यह है कि सामने जो तुम देख रहे हो, सामने तुम जिसे देख रहे हो, तुम्हारा भाव अंतर में यदि ऐसा होगा तो वह देख करके यदि तुम्हारे में ऐसी पात्रता होगी तो वह योग्यता में परिणमित होकर के, तुम्हारे में वह कैपेसिटी होगी तो एबिलिटी के रूप में पर्याय में उभर करके वह आएगी। और है, अभी जो वृत्ति की मलिनता है वो विकल्प के रूप में उठती है। जो गंदा पानी तालाब में है, वह पानी एक पत्थर डालते ही वो कचरा ऊपर उठता है, वो पानी गंदा होता है। जो वृत्ति मलिन पड़ी है, वो मलिन वृत्ति विकल्प होकर के ऊपर उछलती है, ऊपर उठती है। उन्हें ही तो विकल्प कहा। वृत्तियों का प्रकट रूप है वह विकल्प है, और विकल्पों की जो दबी अवस्था है उनका ही नाम वृत्ति है। ये वृत्ति या विकल्प होकर भाव भीतर है, और वहां जो होता है कि यहां यदि भाव यहां न होगा तो सामने तुम उस दृश्य को देखो तो कुछ भी न होगा। यदि तुम्हारे भीतर हंसने का भाव नहीं और सामने तुम हंसते हुए को देखो, तुम्हें कुछ भी न होगा। तुम्हारे अंतर में ये भाव हो, तुम्हारे में ये भाव हो तब होगा। इसलिए सामने वाला जो कोई भी दृश्य तुम देखो, किसी की मृत्यु भी हो जाए तुम रोने लगते हो, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। रास्ते पर जो मुर्दा है, उस मुर्दे को देख करके किसी का पता भी नहीं नाम क्या है, उसका पता ठिकाना कुछ भी पता नहीं, मगर फिर भी रास्ते में लोगों को मैं देखता हूं, जनाजा निकलता है, लोग खड़े रह जाते हैं, खड़े रह करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, मुर्दा को नमस्कार करते हैं। और यदि 1 घंटे पहले वही मुर्दा जिंदा आदमी के रूप में आता और रास्ते पर एक थोड़ी सी टक्कर लगती, ठोकर लगती, गाली गलौज तक पहुंच जाता, मारपीट तक पहुंच जाता। जिंदा व्यक्ति जिसकी थोड़ी ठोकर लगी कि मारपीट तक पहुंच गया, और अब मुर्दा हुआ कि हाथ जोड़ता है। एक ही कारण से, क्योंकि मुर्दा अहंकार को झटका नहीं पहुंचाता, जिंदा व्यक्ति अहंकार को झटका पहुंचाता है। मुर्दा व्यक्ति जिसके सामने हाथ जोड़ते हैं वही तो एक पश्चाताप है। होने के बाद में अंदर में जलना है, पश्चाताप है। हो चुका उसके बाद में अंदर में जलना है, काश मैंने ये न किया होता। हाथ जोड़ता है, मुर्दे को देख करके भी हाथ जोड़ता है, मरते हुए को देख करके रोता है। ये भाव यहां है, इसलिए तो यहां भाव है, इसलिए वहां वह दृश्य देख करके यहां भाव होता है। इसलिए यदि कोई स्त्री, कोई पुरुष यदि नग्न है, उसे देख करके तुम्हें भाव होगा?
कब होगा? यदि तुम्हारे भीतर वह विकार है तो होगा। विकार का भाव तुम्हारे भीतर नहीं तो नहीं होगा। इसलिए यदि कोई पराया पुरुष, पराई स्त्री, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मगर वो यदि काम भोग का सेवन करते हैं और वो दृश्य को तुम देखो, तुम्हारे अंदर भी विकार उठेगा। तुम निरीक्षण करना, विकार उठेगा। उसका एक ही कारण है, क्योंकि पहले से वो भाव मलिन वृत्ति के रूप में था। वो दृश्य तुमने देखा कि वह विकल्प के रूप में उत्पन्न हुआ, वो दृश्य के कारण नहीं। क्योंकि उस दृश्य को यदि भावलिंगी मुनि देखते तो कुछ ना होता। उस दृश्य को तुमने देखा कि विकार उठा, एक ही कारण से, भाव पहले से भीतर था और नजर वहां गई। मैं ये कहता हूं कि पर्याय में अंदर में सामर्थ्य तो है ही, और दृष्टि गई न्यायक पर कि फिर वह शुद्धता प्रकट हुई। पर्याय में ऐसी निर्मलता प्रकट होती है, क्योंकि निर्मलता प्रकट हो सके ऐसा अंतर में भाव है। इस भाव को ज्ञानियों ने अहोभाव कहा है। हे ज्ञान दीपक, न्यायक देव के प्रति तेरा अहोभाव ऐसा जगे। न्यायक 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 ऐसा अहोभाव जगे। लक्ष्य होगा पूरी तरह से द्रव्य पर। यहां तो दिखाई भी नहीं देता, परिणमन यहां होता है। भूखा प्यासा व्यक्ति वहां है, खुली आंख से वह वहां देखता है। खुली आंख से उस व्यक्ति को देखता है जो भूखा प्यासा है। आंसू तो टपकते हैं, वो दिखाई ही नहीं देते। कोई आईना लेकर के वहां थिएटर में, नाट्यगृह में कोई अपने चेहरे को देख करके कोई आंसू देखता है? आंसू टपकते हैं आंखों से और नजर है पूरी तरह से। आंसू पर नजर रख करके आंसू नहीं टपकते, आंख पर नजर रख करके आंसू नहीं टपकते, चेहरे पर नजर रख करके आंसू नहीं टपकते। वहां उस व्यक्ति को देखा और आंसू यहां टपकते हैं। पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की जो सहज ऐसी शांत धारा बहती है, वह धारा की ओर देखकर नहीं, वह धारा बहती है एक ध्रुव न्यायक देव के दर्शन से। और ऐसी एकाग्रता, ओ हो ओ हे ज्ञान दीपक, ऐसी एकाग्रता, ऐसी एकाग्रता। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी एकाग्रता वहां होती है। द्रव्य का ऐसा जोर है कि जैसे वहां और भी परिणमन हो। पड़ोस में कोई और सहन है, पास की कुर्सी में, वहां पड़ोस में कोई और भी दृश्य को देखने वाला है। कितने लोग वहां है, 100 लोग वहां बैठ कर के फिल्म देखते हो, 99 की ओर तुम्हारा विकल्प ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता। 99 में दूसरे पराये की बात तो छोड़ो, तुम्हारा पति पास में बैठा हो, तुम्हारी पत्नी पास में बैठी हो, वो क्या करती है उसकी ओर भी तुम नहीं देखते। पूरी तरह से दृष्टि तुम्हारी केंद्रित है उस केंद्र पर जिसके प्रयोजन से तुम वहां गए हो। उस समय पत्नी पास में होने पर भी पत्नी का विकल्प नहीं है। मैं ये कहता हूं, दृष्टि ऐसी केंद्रित होती है कि भले ही आत्मा के और अनंत गुण है, ज्ञान का परिणमन है, चारित्र का परिणमन है, सुख का परिणमन है, वीर्य का परिणमन है, आत्मा के गुणों का परिणमन तो होता है, मगर दृष्टि ऐसी अंतर्मुख होती है, ज्ञान के परिणमन पर केंद्रित नहीं होती, वितराग परिणति पर केंद्रित नहीं होती, वह जो आनंद का सागर उछला उस पर केंद्रित नहीं होती। दृष्टि केंद्रित होती है ज्ञायक देव पर। यह ज्ञायक देव मैं हूं, ऐसी दृष्टि केंद्रित होती है। बस अब कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। और हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे भव नहीं है, नहीं है तुम्हारे भव। ये प्रवीण पुरुषों के वचन हैं, तुम्हारे भव नहीं है। ये परम कृपालु देव के वचन हैं, ये गुरुदेव के वचन है कि अब तुम्हारे भव नहीं। ये पुकार जो तुमने सुनी, और सिर्फ सुनी नहीं, अहो भाव से सुनी, और जहां भाव है वहां दृष्टि होगी।
यदि भाव ही न होगा तो दृष्टि भी न जाएगी। पेट में अन्न न हो और 1 रुपये का बाजार में बिस्कुट मिलता हो, 1 रुपये का बिस्कुट, पेट में भूख है, बहुत भाव से भरा है, भूख के भाव से भरा है, रास्ते पर यदि किसी का सिक्का भी गिरेगा तो सुनाई देगा, क्योंकि वो सुनाई, वो दृष्टि वहां क्यों गई, अटेंशन क्यों गया? एक ही कारण से, क्योंकि भाव पहले से था। दृष्टि जाए बिना नहीं रहती। इसलिए गुरु के प्रति अहो अहो भाव आता है। इसलिए गुरु के प्रति जब अहो अहो भाव आता है तब गुरु की ओर दृष्टि जाती है, और न्यायक देव के प्रति अहोभाव जगता है तब न्यायक देव की ओर दृष्टि जाती है। इतना अहोभाव आता है। गुरु तो बहुत ऊपर की बात है, एक शिक्षक के प्रति भी, एक विद्या गुरु के प्रति भी, क्योंकि सम्राट से भी महान विद्या गुरु है। सम्राट तो अपने राज्य में ही पूजा जाता है, मगर जो विद्या का धनी है, जो ज्ञानवान है, वह तो देश में नहीं देश विदेशों में पूजा जाता है। उसने सीमा को बांध करके नहीं रखा, वो असीम को उपलब्ध हुआ। वो तो जग में सब जगह पूजा जाता है, और वह तो शिक्षक कहा, वह तो एक लौकिक ज्ञान वाला कहा। अलौकिक ज्ञान की तो बात ही क्या कहूं। ऐसे गुरु के बारे में कि जो गुरु अंतर्मुख हुए, जिन्होंने पाया, उन गुरुओं के प्रति अहोभाव आता है कि तुम झुकते हो। झुकने का भाव आएगा, आएगा, आएगा। हे ज्ञान दीपक, गुरु ने तुम्हें परमात्मा कहकर पुकारा। इसका अर्थ तुम ये मत समझना कि तुम गुरु के गुरु हो गए। गुरु ने तुम्हें परमात्मा कहकर पुकारा क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में वह आए कि मैं परमात्मा हूं, और ज्ञान में तुम ये जानो मैं दासानुदास हूं, दास दास हूं, दास जो। हे परम कृपालु देव, ये ज्ञान में तुम जानना। ये सच्चा साधक उसने पाया, उसके जन्म अल्प है, जिसके जीवन में ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस, जो दोनों आंखों से देख करके रास्ते पर चलता है, जो दोनों पंखों से उड़ते हुए सिद्धपुर की यात्रा करता है। जैसे तुम गुरु के प्रति अहोभाव से भरते हो, बस ऐसे ही क्या करते हो? सिर्फ गुरु के चरणों में झुकते हो, गुरु के चरण स्पर्श करते हो, गुरु के चरण को स्पर्श करते हो, गुरु के चरण को पकड़ते नहीं। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं ना कि गुरु के चरण स्पर्श कहा। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य कृपालु देव, चरण स्पर्श, चरण पकड़ नहीं, चरण स्पर्श, क्योंकि अहोभाव से इतना भरा था कि चरण के स्पर्श किए बिना रह नहीं सका। हाथ पहुंच गया, चरण स्पर्श हुआ, पकड़ा नहीं, स्पर्श हुआ कि धन्य हुआ। मैं ये कहता हूं कि शिष्य जब अहोभाव से भरता है, गुरु के चरण को स्पर्श करता है, धन्य हो गया। जब पर्याय इतनी अहोभाव से भरती है तब द्रव्य की स्पर्शना करती है, और जब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, पकड़ती नहीं, द्रव्य को पकड़ने की, क्योंकि एक समय का जिसका जीवन है वो पकड़े क्या। सिर्फ द्रव्य की स्पर्शना हुई, द्रव्य की स्पर्शना हुई कि धन्य हुई। उस पर्याय ने मरने से पहले मिटने की कला सीख ली। उस पर्याय ने मृत्यु से पहले अमृत को जान लिया, पहचान लिया। उस पर्याय ने मरते समय यह नहीं माना कि मैं पर्याय और मैं मरती हूं। उस पर्याय ने मरते समय यह स्वीकार किया है कि मैं द्रव्य हूं, धन्य हुई। द्रव्य की स्पर्शना होती है।
हे चैतन्य परमात्मा भगवान, हे ज्ञान दीपक, ये तो चैतन्य 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 चैतन्य। न्यायक ज्ञायक ज्ञायक, और ऐसे ही एक एक समय की पर्याय की धारा है। हा हा हा, ऐसा है स्वरूप भगवान। हम्म, हाँ, हाँ, ऐसा ये सूक्ष्म भाव है। न्यायक 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 का भाव ऐसा है भगवान कि जो पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है, स्पर्शना का भाव भी इतना हो, धन्य हुई ये पर्याय ऐसी, ये धन्य हुई गुरु के चरण की स्पर्शना, झुकी ये पर्याय द्रव्य में झुकी, ये झुकने की कला सीखी, पर्याय द्रव्य में झुकी है। द्रव्य नहीं झुकता, पर्याय झुकती है, क्योंकि झुकने के लिए कुछ परिवर्तन चाहिए, झुकने के लिए कुछ नयापन चाहिए कि पहले नहीं झुकी थी और फिर झुकी, कुछ नया हुआ, इसलिए पर्याय ही झुक सकती है, द्रव्य नहीं, क्योंकि द्रव्य में नयापन नहीं आता। जहां नयापन आता है वहां झुकना होता है, द्रव्य में तो कुछ नया होता नहीं, तो फिर नहीं झुका हुआ झुके कैसे, वो तो पलटना हुआ ना। इसलिए ध्रुव सत्ता नहीं झुकती, पर्याय झुकती है, और झुक करके कोई उपकार नहीं करती, वह तो कहती है मेरा स्वभाव ही है झुकना। ऐसा शिष्य गुरु के ऊपर उपकार नहीं करता, शिष्य तो गुरु की सेवा करता है। पानी यदि पिलाया, भोजन यदि दिया, कोई उपकार नहीं किया, ये तो शिष्य ने सेवा की है गुरु की, अपने लिए, गुरु के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी सुख शांति के लिए तुम गुरु के चरण को स्पर्श करते हो, गुरु पर उपकार करते हो, गुरु के चरण की स्पर्शना कर तुम स्वयं आनंद को, तुम स्वयं शांति को पाना चाहते हो। पर्याय द्रव्य पर उपकार नहीं करती, पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करके स्वयं को शांति से भरती है। ऐसा मैं शांत चैतन्य परमात्मा तत्व, हे ज्ञान दीपक, पर को देख करके, पर के साथ दृष्टि, पर के साथ रुचि से, पर के प्रति अहोभाव से भरकर पर को देखो, पर को देखो, पर को देखो, तो भी यहां वो भाव उत्पन्न होता है। ऐसा हो कहा है वो तो वहां तो एक तो है ही नहीं। जो व्यक्ति रास्ते पर भीख मांगता है फिल्म के पर्दे पर, वो तो अभी है ही नहीं, और चलो है नाटक के मंच पर है सच्चे में, तो भी वो झूठा खेल है। फिर भी रास्ते पर सचमुच हो तो फिल्म भी नहीं है और नाटक भी नहीं है, और सचमुच रास्ते पर हो तो, कि सचमुच रास्ते पर हो तो भी कितना दूर है। मैं तुमसे ये कहता हूं तुम्हारे में ये शक्ति है कैसी कि इतना दूर है, जो इतना दूर है उस पे तुम दृष्टि करके अहो भाव से भर करके वहां जब देखते हो तो यहां भाव आ जाता है। तो पर्याय और द्रव्य वो तो यहीं पर है, तो पर्याय को द्रव्य की दृष्टि हो तो वह भाव क्यों न आए, जैसा द्रव्य का निर्विकल्प स्वरूप है ऐसा पर्याय में प्रकट क्यों न हो। उसे अभेद कहते हैं। हे ज्ञान दीपक, ये अभेद, ये अभेद न्यायक देव मैं हूं।
फिर तुम पाओगे तुमने विकल्पों को छोड़ने के लिए, विकल्प से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने मिट्टी को ऐसे ही देखा है, उपस्थित हो और ऐसे तुम देखते हो। बस कुम्हार को जैसे तुम देखते हो मटका बनाता हुआ, ऐसे ही तुम देखते हो ये मटका बना, ऐसे ही तुम देखते हो ये मटका कब फूटेगा। मगर मटके में मैं नहीं, मैं मृण्मयी नहीं, मैं चिन्मयी हूं। यह भेद विज्ञान, मैं मिट्टीमयी नहीं हूं, मैं चैतन्यमयी हूं। फिर तुम शरीर के साथ में यात्रा नहीं करते। फिर जो भी विकल्प भी आए और दे, तुम वहां हो ही नहीं। और तुम ये देखते हो भगवान कि ये शरीर की जो क्रिया है और विकल्प है, तुम्हारी ये यात्रा, सहज यात्रा, जानना 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 जानना, ये यात्रा हो रही है। यही तो बहुत है, बहुत है। तुम्हारी यात्रा हो रही है ना, ये यात्रा भी बहुत है। तुम ठहरे नहीं हो ना, निरंतर जानने जानने रूप प्रवाह तो बह रहा है ना। फिर तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं। फिर कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार के संयोग संयोगी भावों में मैं जागृत हूं, क्योंकि जिसका ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय के रूप में होना एक समय है, और यात्रा तो हो ही रही है। ये यात्रा तो हो ही रही है। विंस्टन चर्चिल का एक अद्भुत वचन है, यदि तुम नरक से भी गुजरते हो तो चलते रहिए। तुम्हारी यात्रा में नरक आ जाए ना, तो भी रुकना मत, चलते रहना, बस समाधान मिल जाएगा। कैसा भी नरक हो, तुम चलते रहना। और प्रति समय जो ये विकल्प ही तो नरक है। मगर मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि मैं ठहरा नहीं हूं। ये ज्ञान का प्रवाह चलता रहता है। इसलिए तो ये विकल्प से क्या, और यहां तो ये कि विकल्प का प्रवाह जो नरक कहा ना, नरक से गुजरते हो तो चिंता मत करना, चलते रहना, वो नरक चला जाएगा। हमेशा नरक नहीं रहता, चलते रहना। नरक से भी गुजरते हो तो चलते रहना। तुम ये विकल्पों को जानते हो ने, कोई बात नहीं, जानते रहो, जानते रहो, चलते रहो, ठहरो मत, चलते रहो। मगर मैं तुमसे एक बात कहूं, चर्चिल ने भले ये कहा, चर्चिल को चैतन्य का कुछ भी नहीं पता था। मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम नरक से गुजरते ही नहीं हो, क्योंकि जिस समय तुम नरक को जानते हो, उस समय भी तुम ज्ञान से ही गुजरते हो। नरक से गुजरने की सुविधा ही नहीं है भगवान। नरक से तुम कभी गुजर ही नहीं सकते, क्योंकि जानने जानने की यात्रा में से नरक की यात्रा में कैसे जाए। हे ज्ञान दीपक, इसलिए कहा कि ज्ञान कभी भटकता नहीं, इसलिए मैं कभी भटकता नहीं। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। प्रति समय यह जागृति, कोई भी विकल्प क्या मुझे भटकाए, कोई विकल्प मुझे क्या नरक में लेकर जाए। नरक की यात्रा विकल्प कराता है। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी विकल्प की रुचि है। मैं क्या करूं, ये विकल्प ही उत्पन्न होते हैं, मैं क्या करूं। तुम्हें कोई न कोई बहाना, कोई न कोई कारण चाहिए जिससे तुम अपना बचाव कर सको। मगर अब नहीं भगवान। इसलिए मैंने जो ये आयोजन किया, ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, मेरी तो यह भावना थी कि ये जो भी ज्ञान दीपक एक ऐसी मस्ती में झूमे। ये 1 घंटे का जूम सेशन नहीं, मैं तो निरंतर उस मस्ती में झूमने के लिए
कि कब वो दशा कैसी होगी। मुझे तो कल रात्रि में यह विचार चला, जैसे मैंने आपको प्रयोग करने के लिए कहा था, आज भी फिर मैं आपको यह कहता हूं कि देह के परमाणु को, ये विकल्प के परमाणु को, ये विकल्प के भी जड़ को, जड़ के प्रवाह को, विकल्प को भी मैं परमाणु की भांति जड़ कहता हूं। इसलिए विकल्प, ये जड़ को मैं हूं ही नहीं। तुम अपने मुर्दे को स्मशान में देखना, शरीर को तुम आज रात को लेटो, स्मशान में अंतिम क्रिया हो रही है जहां मैं हूं ही नहीं। और जब मैं वहां नहीं हूं तो यहां कौन है? मैं हूं ही नहीं। कल्पना, ये झूठी कल्पना है। ये झूठी कल्पना से क्या होगा? तुमने इंद्रियों के विषय के भोगों में से झूठी कल्पना की, वो कल्पना तुम्हें झूठी न लगी, और देह से भेद विज्ञान करने के लिए यह कल्पना तुम्हें झूठी लगती है। क्या पता आत्मा होगा या नहीं होगा। इंद्रियों के सुख के पीछे इतनी ठोकर खाई, फिर भी एक आशा है कि कभी ना कभी तो मिलेगा। और आत्मा की बात आती है, अपने साथ ही धोखा देना। ये धोखा देना अपने साथ, ये माया करना अपने साथ बहुत खतरनाक है। हे ज्ञान दीपक, किसी भी पराये पर दोषारोपण की वृत्ति नहीं कि ये विकल्प है, मैं क्या करूं। तुम विकल्प की खाई में नहीं गिरते। तुम्हारी विकल्प की रुचि तुम विकल्प की खाई में तुम्हें लेकर जाती है। वो रुचि तुम्हें लेकर जाती, वो अहोभाव तुम्हें लेकर जाता है। आइंस्टीन विज्ञान के क्षेत्र में इतनी खोज की। आइंस्टीन पुरुषों को यह खास कहता था कि यदि तुम किसी लड़की के प्रेम में गिरो तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दोष मत देना। मजाक किया था उसने, बहुत बड़ा मजाक था आइंस्टीन का। मगर ऐसे वैज्ञानिक मजाक में भी कुछ सत्य कहकर जाते हैं। If you fall in love with girls, don't blame on the principle of gravitation. आइंस्टीन का ये वचन है। गुरुत्वाकर्षण, जमीन की ओर ऊपर से जैसे वस्तु तुमने छोड़ी और नीचे गिर गई, वस्तु जैसे नीचे गिर गई, ऐसे ही तुम लड़की के प्रेम में गिरो तो यह मत समझना कि तुम गिरे हो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के कारण। उस गुरुत्वाकर्षण के कारण न्यूटन भी यह सुनता तो हंसता, जिसने खोज की। हे ज्ञान दीपक, यदि तुम विकल्प में गिरते हो तो मत देना दोष कर्म के उदय को, मत देना दोष किसी पराये को। सिर्फ मेरी ही कमजोरी है, मैं वहां गिरा। प्रति समय यह जागृति और यह जागृति के प्रयोग, वही विचार कल रात्रि में चल रहा था। मैंने जो तुमसे प्रयोग करने के लिए कहा, मुझे रात्रि में ये विचार चलते चलते सत्संग शुरू हो गया। कोई पराया है नहीं। कोई ज्ञान दीपक होता तो रिकॉर्डिंग होती, मगर जब सुबह नींद खुली तब पता चला रात्रि में पूरा सत्संग हो चुका है। उसमें से कुछ बातें मुझे याद रही। जो सबसे ज्यादा मुझे हृदय को स्पर्श करने वाली वह घटना थी, तो वह घटना थी उस दृश्य को देख करके ही
142 ज्ञान दीपक तत्व विचार करते थे। तत्व विचार करते 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 अंतर से भाव से भीग करके ऐसी दशा को उपलब्ध हुए कि सुबह उठकर के सबने समाचार दिए, सदगुरु ना उपदेश थी आव्यु अपूर्व बान, निज पद निज माही लइयो दूर थयु अज्ञान। इतना ही सबने कहा और फिर अगला चरण था कि उसी समय जितने भी ज्ञान दीपक पुरुष है उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया, मुनियों का संघ, और जितने भी स्त्री ज्ञान दीपक वे आर्जिका हो गए। मुनि और आर्जिका का संघ, मुझे अकंपनाचार्य का संघ उस समय रात्रि में, मैं बोला हूं नाम, ये मुझे अच्छी तरह पता है। 700 मुनिराज का जैसे संघ था, ऐसे मैंने 142 ज्ञान दीपकों के संघ को देखा। मेरे हृदय को वह जो दृश्य इतना स्पर्श कर गया, बस सफल हुआ। हे ज्ञान दीपक, न बोलना चाहा फिर भी बोले बिना न रह सका, तुमसे दूर जाना चाहता हूं फिर भी निकट आता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तुम ये प्रयोग कर इस स्वप्न को सत्य में प्रयोग से रूपांतरित करना, क्योंकि यह स्वप्न ही नहीं, ये सत्य होने वाला है। स्वप्न सभी झूठे नहीं होते, वरना तीर्थंकर परमात्मा की माता के स्वप्न भी झूठे होते। वो स्वप्न थे, भविष्य में ऐसा होना था कि यह स्वप्न आ गया। मुझे तो कल रात को वह भी मैंने कहा, यह स्वप्न। भावना चलती थी, षोडश कारण भावना, 12 भावना, 16 भावना, 12 भावना, 28 भावना का विचार चल रहा था। कल मैंने 28 के बारे में कहा था। 28 भावना, तीर्थंकर की माता का स्वप्न, यह सब मुझे विचारों में आया। यह स्वप्न, हे ज्ञान दीपक, तुम निकट काल में देहातीत होोगे, निकट काल में देहातीत होोगे, निकट काल में देहातीत होोगे। ओ